तो चुड़ैलों को हमारी एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, जैसे कि उल्टे पैर, पेड़ पे उल्टा लटकना। चुड़ैल है कौन, यही लोगों को पूर्णतः पता नहीं है। चुड़ैल वो होती है। डाकिनी को भी बहुत ज़्यादा उग्र शक्ति माना गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। तो ये डाकिनी होती क्या है, क्या उसका स्वरूप रहता है? डाकिनी एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको ज्ञान देती है सूक्ष्म से सूक्ष्म। मेरा जो एक साधक है उसने डाकिनी सिद्ध करी थी, तो उसने यूट्यूब से या किसी बुक से मंत्र लिया, मंत्र लेके बैठ गया। जब बैठा तो उसने कम से कम 21 दिन की उसने साधना उठाई, उसके पास आई शक्ति। लेकिन स्वागत है आप सबका हमारे इस रहस्य भरे और ज्ञान से भरे पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहां हम तंत्र, ऊर्जा विज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत डीप है, जो है चुड़ैल, डाकिनी और योगिनी के बारे में। तंत्रों में इन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, हम लोग इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इनका असली मूल उद्देश्य क्या है? क्या होती हैं ये डाकिनी, योगिनी और चुड़ैल? क्या एक्चुअली ये सिर्फ डराने और भय के लिए काम आती हैं या फिर इनसे उपचार भी होते हैं? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट, जो हैं महाकाली के साधक और तंत्र साधनाओं में लोगों का उपचार करने वाले हमारे अनिल जी। तो चलिए गुरुजी से ही जानते हैं कि ये चुड़ैल, डाकिनी और योगिनी क्या है, क्या शक्तियाँ हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? सब ठीक है जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। और जब भी हम आपसे मिलते हैं, कुछ नई रहस्यमयी शक्तियों के बारे में और जानते हैं, तो और एक प्रसन्नता हमें होती है। जी जी। तो आज जो हम विषय लेके आए हैं आपके लिए वो है डाकिनी, योगिनी और चुड़ैलों। चुड़ैल की अगर हम बात करें या इन तीनों शक्तियों की बात करें, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट की जगह देखा जाता है, बहुत ज़्यादा भ्रम में देखा जाता है कि ये सिर्फ उग्र शक्तियाँ हैं, नुकसान पहुँचाएंगी, या इनकी जो छवि है हमारे हर जगह बहुत ज़्यादा डरावनी और भय से भरी है। तो एक्चुअली इसमें सच्चाई कितनी है, आज हम यही जानेंगे आपसे। जो चुड़ैल है, चुड़ैल के पीछे सबसे पहले तो लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है अच्छा कि चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। जी, ठीक है, या चुड़ैल को ही नकारात्मक शक्ति है। जी। एक्चुअली चुड़ैल है कौन, यही लोगों को पूर्णतः पता नहीं है। चुड़ैल वो होती है कि जैसे कोई एक्सीडेंट में जवान लेडी मर जाती है या जिसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। ठीक है, जैसे पहले टाइम पे चलता था एक सती प्रथा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जब सती प्रथा चलती थी, अगर पति दुनिया छोड़ दिया तो ज़बरदस्ती पत्नी को भी झोंक दिया जाता था। बिल्कुल। ठीक है, तो जो पत्नी नहीं जाना चाहती थी उसमें, ठीक है, जो अपनी मनमानी करती थी, सबको अपने राज में रखना चाहती थी, अपने दबाव में, उसको चुड़ैल का नाम दिया जाता था। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रचलन चलता गया तो अधिकतर जवानी में मर जाते हैं। ठीक है, अब वो जब जवानी में मरती है तो उसका व्यवहार भी वैसे ही होता है, उग्र, तो उसको ही चुड़ैल कहते हैं। अच्छा जी, उसकी जो ऊर्जा से जो शक्ति बनती है, उसकी जो आत्मा होती है, वही चुड़ैल का रूप रखती है। तो चुड़ैलों को हमारी एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा हाइप मिली है, जैसे कि उल्टे पैर, पेड़ पे उल्टा लटकना, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत डरावना सा चेहरा, बहुत अलग तरीके से उसकी छवि बनाई गई है। ये तो एक भ्रम बनाया है, देखा किसने है? बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो मन की एक कहानियाँ बनी हुई है कि चुड़ैल के उल्टे पाँव होते हैं, पेड़ में लटकी मिलती है, देखा किसने? जी, किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं देखा। जबकि ये जो चीज़ें होती है, ये चलते राह पे आपको कहीं भी मिल जाएगी। अच्छा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पैर उल्टे हों। ठीक है, वो ये एक लेडीज़ है, लेडीज़ के रूप में आपको कहीं भी दिख जाएगी। अच्छा। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ में उल्टी लटकी हुई रहती है और पैर भी उसके उल्टे हैं। ठीक है, अब अगर पेड़ में उल्टी रहे तो पैर उसके उल्टे कैसे हो गए?
सही बात। अगर पूरी उल्टे तो हाथ भी उसके उल्टे लगेंगे, पैर भी उसके उल्टे ही लगेंगे। बिल्कुल। ठीक है, जबकि शक्तियाँ पेड़ों पे मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो उल्टे लटकी हो। अब दूसरा कहते हैं कि जो वो डराती है, पीछा करती है, अगर उल्टी लटक रखी है तो पीछा कहाँ से कर रही है। चुड़ैल का जो है टोटली की गलत है, ये उसका भ्रम है एक। मेरे पास खुद चुड़ैल सिद्ध है। अच्छा। चुड़ैल का जो व्यवहार होता है उग्र जरूर होता है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कि हर कार्य ही गलत करे, वो अच्छा काम भी करती है जिस हिसाब से आप उसको चलवाओ। ठीक है। चुड़ैल एक बहुत अच्छी शक्ति है, कार्य भी अच्छी करती है और जो काम करो वो कर सकती है। ओके। उग्र से उग्र और शांत से शांत। लेकिन पेड़ों पे लटकने वाली जहाँ तक बात है, ज़बरदस्ती किसी का पीछा करना ये गलत है। अच्छा, तो सर अगर हम बात करें कि चुड़ैल से किस तरीके के अच्छे सकारात्मक काम लिए जा सकते हैं, तो वो क्या होंगे? चुड़ैल से आप कोई भी अच्छे कार्य करवा सकते हैं, जैसे कि आपके किसी काम में रुकावट आ रही है, वो उस काम में आपकी मदद करेगी। अगर आपके धन में कमी हो रही है तो आपको धन की व्यवस्था करेगी। ठीक है, आपकी जॉब में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसमें वो आपकी मदद करेगी। पढ़ाई लिखाई में कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ वो आपकी मदद करेगी। अच्छा। जी। और जैसे उग्र है कहते हैं, तो अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो मिनट से पहले उसका कल्याण करके आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी। तो सर कहते हैं कि चुड़ैल को किसी उपचार में भी काम लाया जा सकता है, तो कौन से ऐसे उपचार होते हैं जिनमें हम चुड़ैल का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो इस तरीके के उपचार कर लेती है कि जैसे तंत्र में वनस्पति तंत्र है। अच्छा, अब वो क्या होता है? कि जो जड़ी बूटियों से दवाई बना के देते हैं। तो चुड़ैल क्या करती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको जड़ी बताएगी, जड़ी ला के देगी और उस जड़ी की दवा बना के आपको देगी, जिससे आप मरीज को ठीक कर सकते हो। चुड़ैल में जिस बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, उस बीमारियों की भी वो आपको दवाई दे सकती है। तो मतलब उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है इन वनस्पति जड़ी बूटियों का भी? जी। और वो ज्ञान उसको इसलिए होता है कि एक तो जो उसका स्वभाव होता है वो उग्र होता है। जब उग्र स्वभाव किसका होता है? जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो उसको जब वो भटकती है और जब तक उसको कोई सिद्ध नहीं करता तो उसका टोटली काम ये होता है कि जड़ी बूटियाँ खा खू के वनों में घूम के अपना पेट पालती है। अच्छा। ठीक है, बड़े शक्तियों से मिलती है, उन शक्तियों से उसका नॉलेज लेती है तो उसका पूरा तंत्र में फिर समाधान वो करवा देती है। तो सर जब क्या एक स्त्री दुनिया को छोड़ती है और वो एक अदृश्य रूप में आ जाती है, जिसे कहते हैं वो अपने सूक्ष्म रूप में आ जाती है, तो वो एक चुड़ैल की जो साधना है या उस तरीके से उस लाइन पे चल देती है, तो कब वो पूरी तरीके से एक चुड़ैल बनती है? चुड़ैल जैसे कि मैंने अभी बताया, चुड़ैल वो बनती है कि जिसका स्वभाव बहुत ही उग्र होता है, जिसको दुनिया पूरी तरह से ताड़ित करती है। तो हर स्त्री चुड़ैल नहीं बनती मृत्यु के बाद? क्योंकि सताई हुई जो लेडीज होती है वही ज़्यादातर चुड़ैल बनती है। अच्छा। जिसके साथ हमेशा अन्याय हुआ हो, जिसको हमेशा दुनिया ने ठुकराया हो, ठीक है, या जिस लेडी ने ये सोचा कि जो हूँ मैं ही हूँ, कभी किसी का मान सम्मान नहीं करना, तो समाज में जिस तरीके से ऊपर चला वही उसमें उसके साथ में होता, तो वही चुड़ैल बनती है। तो अब हम बात करते हैं अगली शक्ति की, जो है डाकिनी की। डाकिनी को भी बहुत ज़्यादा उग्र शक्ति माना गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना गया है, तो ये डाकिनी होती क्या है, क्या उसका स्वरूप रहता है? डाकिनी एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको ज्ञान देती है सूक्ष्म से सूक्ष्म। अच्छा। साधनाओं में, तंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जी। तो इसको हम कहीं भी गलत नहीं कह सकते। क्या महत्व है इसका तंत्र में? तंत्र में डाकिनी वो कार्य करती है जो अन्य शक्तियाँ नहीं कर सकती। जैसे? जैसे कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान देना। ठीक है, आप अगर किसी साधना में बैठ रहे हो, उस साधना में कोई कमी आ रही है तो आपको पहले ही बता देती है कि आप इसको ऐसे करो। अच्छा। जी।
दूसरा सुरक्षा, वो आपकी इतनी सुरक्षा करती है कि किसी अन्य चीज़ को आपके आगे पीछे नहीं भटकने देगी। दूसरा, उससे आप जो भी कार्य करवाओ वो खुशी खुशी उस कार्य को कर देती है। तो सर क्या इसको किसी उपचार में लिया जा सकता है? जी हाँ, जैसे? इससे आप धन मंगवा सकते हैं, अपनी साधनाओं में, पूजा पाठ में इससे मदद ले सकते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में आप इससे पूछ के उसका उपचार कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ में सक्षम है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो ज्ञान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान, यही प्रदान करती है। तो सर डाकिनी को इतना नकारात्मक क्यों बोला गया है? ये तो सोच बनाई गई है लोगों की। जैसे डाकनी नाम है उसका, लेकिन इसका जो मूल आधार है उसको समझने का फेर है। अच्छा। डाक जो है ये एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है। जैसे पहले होता था डाकिया, सूचना देना। जी। ठीक है। तो उसी आधार पे डाकनी है जो आपको सूचनाएं देती है और आपके ज्ञान को बढ़ाती है, हमारे नज़रिया से। ठीक है। तो सर ये डाकिनी उत्पन्न कैसे हुई? ये डाकनी जो उत्पन्न हुई है, ये भी वही कहते हैं कि दैविक शक्ति है। दैविक शक्ति का जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से डाकनी बनी हुई है। ठीक है। जो केवल ऊर्जा का काम करती है। इसको शक्ति का रूप तंत्र में दिया गया है, जबकि डाकनी शक्ति नहीं है, ये भी एक ऊर्जा है। तो ये भी दैव्य रूप में ऊर्जा है। ऊर्जा है। तो अब हम तीसरी की बात करते हैं, तीसरी ऊर्जा या शक्ति की, जो है योगिनी की। जी। योगिनी का बहुत महत्व माना गया है। ग्रंथों में बहुत बार इनकी जो विश्लेषण है वो देखे गए हैं। तो ये है क्या, कहाँ से उत्पन्न हुई है? योगिनी 10 महाविद्याओं में जैसे देवी, ये देवी की सूक्ष्म की पावर है। 64 योगिनी, 64 माया, 64 काली। जी। ठीक है। इसी तरीके से जो योगिनी है, ये देवियों की ऊर्जा है। तो सर ये 64 योगिनी कौन होती हैं, कैसे आती हैं, और क्या इनके जो उद्देश्य है क्या है इनका? इनका उद्देश्य क्या होता है? जो ये 64 योगिनी है, ये जैसे 64 काली, 10 महाविद्याओं में 10 देवियां हैं। तो प्रत्येक देवी से कहीं ना कहीं योगिनियाँ उत्पन्न हुई है। अच्छा। ठीक है। और जब वो उत्पन्न होती है तो उसको भी एक देवी का रूप दिया जाता है। आप ये उड़ीसा साइड में जाओगे तो जगह का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको में बहुत सारे योगिनियों के मंदिर है। वहाँ योगिनियों की पूजा होती है जैसे देवियों की पूजा होती है। तो योगिनी जो काम करती है, ये पूर्णतः जो काम एक देवी करती है वही काम ये योगिनियाँ करती है। सर माना गया है कि योगिनी जो हमारी गौरी हैं, या कह लीजिए महादेवी हैं हमारी, उनकी आदि शक्ति की स्वरूप से निकली हैं। तो क्या ये सच है? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसकी ऊर्जा है ये। जितनी भी देवियाँ हैं उनकी जैसे गणिकाएँ होती है, ठीक है, ऐसी योगिनियाँ हैं 64 योगिनी। फिर उससे बनती है माया, जिसको कहते हैं 64 माया। तो प्रत्येक के अलग अलग रूपों में ऊर्जा इनकी संचार जैसे होती गई, जैसे सृष्टि बढ़ती गई, इनकी ऊर्जाएं उससे बढ़ती गई। तो सर ये योगिनियों का मूल उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करती हैं ये? इनका जो कार्य सबसे पहले होता है, रक्षा का कार्य होता है। अच्छा। ये रक्षा करती है। दूसरा, सही मार्ग दिखाती है। क्योंकि कई लोगों ने आपने देखा हो कि शरीर में देवियाँ आती हैं। जी। लोगों का मानना होता है कि देवी आ रही है, जबकि वो देवी नहीं आती। जो उनके शरीर में आती है, या तो गणिकाएँ आती है या ये योगिनियाँ आती है। जो कहते हैं कि चौकी लगाते हैं। चौकी लगाना, चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, शरीर में आते हैं, बाल फैलाते हैं, ठीक है, बखान करते हैं, तो एक्चुअली उनको योगिनी या गणिकाई ही कहा जाता है। तो सर तंत्र की दृष्टि में ये तीनों जो ऊर्जाएं हैं, या तीनों जो ये शक्तियां हैं, इनको क्यों इतना बुरा माना जाता है, कि इतना नकारात्मक देखा गया है लोगों के नज़रिए में? एक्चुअली जिनको पहचानी नहीं है वो इनको गलत मानते हैं। अच्छा। ठीक है। जो जैसे मैं महाकाली साधक हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का अच्छे से अच्छा नॉलेज है, इन चीज़ों से रूबरू हूँ,
क्योंकि मैंने सिद्ध की हुई शक्तियाँ हैं ये मेरी। तो क्या सर ये योगिनी और डाकिनी ये एक जैसी ही होती है या इनमें भी अंतर होता है? नहीं, इनमें अंतर है, क्योंकि ऊर्जा है और ऊर्जा अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। क्या अंतर है सर? जो डाकनी है, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा आपको उग्र से उग्र और शांत से शांत दोनों कार्यों में ये आपके साथ मदद करती है, क्योंकि इसका ज्ञान देती है ये। और जो योगिनियाँ हैं, जो एक देवी कार्य करती है टोटली अच्छा क्लियरिटी से, ये उस तरीके से काम आपके साथ करती है। ओके, तो मतलब ये दोनों हर मनुष्य को कल्याण करने में कहीं ना कहीं मदद करती हैं, एक अपने ज्ञान से और एक अपनी शक्तियों से। क्या चुड़ैल को और डाकिनी को कहीं गलत तरीके से एक ही रूप में देखा गया है? बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को माना है, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। अच्छा, तो उनमें मूल अंतर क्या है? मूल अंतर ये है कि जो चुड़ैल है ये एक आत्मा से उत्पन्न है, ऊर्जा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जब एक लेडी दुनिया छोड़ के जाती है, तारण स्त्री, तो उसकी चुड़ैल बनती है जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। और जो डाकनी है ये दैविक शक्तियों से ही उत्पन्न है। अच्छा जी सर, तंत्र में कहा गया है डाकिनी और योगिनी एक तंत्र में, साधना में एक साधक को बहुत ज़्यादा ज्ञान संरक्षण देती है, लेकिन क्या अधूरा ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है? तंत्र तो सबसे पहले बिना गुरु का चलता नहीं है। बिल्कुल सही। जब इनकी साधनाएं होती है, साधना में मदद तो करती है, लेकिन उसी की करती है जिसको पूरा ज्ञान हो, क्योंकि कहते हैं अधूरी विद्या जी का नाश। बिल्कुल सही। ठीक है, बिना गुरु की अंधेरी रात। तो जब तक गुरु आपके साथ ना हो तो इसका ज्ञान पूर्णतः प्राप्त नहीं होता। जब भी इसकी साधना की जाती है तो गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये फिर तारण भी देती है, उसका गलत परिणाम भी आता है। ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपने देखा हो या सुना हो जहाँ किसी डाकिनी और योगिनी को? मेरा जो एक साधक है उसने डाकनी सिद्ध करी थी, वो अपने मन से बैठा था। अच्छा जी, जब वो अपने मन से बैठा तो उसने यूट्यूब से या किसी बुक से मंत्र लिया, मंत्र लेके बैठ गया डाकनी करने। तो उसके मन में भी ये था कि जो डाकनी है ये बहुत भयंकर होती है। ठीक है, जिस हिसाब से समाज में उसके प्रति फैला हुआ है कि ज़्यादातर उग्र होती है, गलत काम करती है, तो उस मकसद से वो बैठ गया। जब बैठा तो उसने कम से कम पूरा एक मंडल किया, मंडल कहते हैं 41 दिन को, 41 दिन की उसने साधना उठाई, बैठा। उसके पास आई शक्ति आई, लेकिन उसको इतनी बुरी तरह ताड़न दिया उसने कि बंदा 42वें दिन दोबारा उठ नहीं पाया, ना ही विसर्जन कर पाया उस चीज़ का। अच्छा जी, फिर उसको किसी ने बताया, फिर वो मेरे पास आया। जब मेरे पास आया मैंने उससे पूछा, उसने बोला मैंने ऐसे ऐसे किया, लेकिन आने के बाद उसने मेरे को बुरी तरह पीटा। अच्छा जी, जब उसको पीटा तो जब मैंने उस पर देखे तो उसके निशान पड़े हुए थे, पूरे नीले पड़ा हुआ था बंदा। अच्छा, ठीक है, लेकिन दर्द कहीं नहीं। दर्द कहीं नहीं, लेकिन नील पड़ा हुआ है। नीला पड़ा हुआ लेकिन दर्द नहीं। फिर उसने बोला कि मैंने इसको डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन डॉक्टर भी कह रहे हैं इसमें दर्द है नहीं तो दवाई किसकी दें। सही बात है। ठीक है, तो उन्होंने कोई ट्यूब दी, उसको ट्यूब लगा तो ट्यूब से थोड़ी जाने वाला था वो निशान, वो तो पड़ गए तो पड़ गए। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैंने उसको पूरा रास्ता दिखाया, उसको बोला कि अभी तुम पहले दीक्षा लो, दीक्षा लेने के बाद विधिवत तरीके से उसको दोबारा बुलाओ, बुलाने के बाद फिर वचन करो, वचन करने के बाद फिर वो आपका कार्य करना शुरू करेगी, लेकिन गलत कार्य के लिए उसको उकसाना मत। उससे ज्ञान लो, आगे बढ़ो, आगे और साधनाएँ करो, जो भी तुम्हारी दिक्कत है वो दूर जरूर करेगी। फिर उसने वैसे ही किया, फिर उसने दीक्षा ली, फिर उसके बाद फिर उसको पूरे तरीके से बुलाया, फिर वचन करे, वचन करने के बाद वो आज उसका अच्छा कार्य चल रहा है। अच्छा जी, तो वो उनकी मदद कर रही हैं। की मदद करती है। और ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस अगर चुड़ैल के साथ हुआ हो और योगिनी के साथ? चुड़ैल तो मेरे पास खुद ही है, जैसे मैंने कहा। ठीक है, चुड़ैल एक नहीं कई प्रकार की चुड़ैलें होती है। अच्छा जी, इनमें भी प्रकार होते हैं? इनके भी प्रकार हैं। तो
मेरे एक साधक ने बोला कि गुरुजी मुझे चुड़ैल साधना करनी है। ठीक है। मैंने उसको जब साधना दी, वो साधना पे बैठा तो उसने जो भोग होता है उसने भोग में गड़बड़ी कर दी। अच्छा। साधना का जो मेन अर्थ होता है, किसी भी शक्ति की आप करो तो गुरु आपको जो रास्ता दिखाता है, जो कॉन्टेक्ट देता है, उसी के हिसाब से उसको किया जाता है। लेकिन उसने क्या करा कि भोग बिल्कुल कॉन्टेक्ट ही गलत कर दी। अच्छा। ठीक है। अब गुरु शब्दों पे शक्ति आई। शक्ति जब आई तो उसने देखा तो भोग नहीं, उसमें माला नहीं। उसने सोचा कि ऐसी आ जाएगी, ऐसी वचन हो जाएंगे, चुड़ैली तो है, ये कह के। तो जब वो उसके पास आए तो फिर उसने भी उसको ताड़ना शुरू कर दिया, उससे भोग लेना शुरू किया, गलत भोग की उससे मांग करी। ठीक है। जब गलत भोग की मांग करी तो वो घबरा गया। फिर उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी आई तो है, लेकिन इस तरह के मैंने तूने भोग क्या रखा? बोला मैंने तो ये रखा है। तो मैंने उसको ये बोल कि तू कल दोबारा आ। फिर दूसरे दिन आई। दूसरे दिन आने के बाद पूर्णतः सामग्री रखवाई, माला रखवाई, फिर विधिवत तरीके से उससे वचन करवाए। आज उसका अच्छा कार्य कर रही है। ये जो चुड़ैल है, डाकिनी है, योगिनी है, ये तीनों भोग में लेते क्या है? इनका भोग तीनों का अलग अलग है। अच्छा। तामसिक भी है और सामतिक भी है। अच्छा। आप जिस रूप में इसको सिद्ध करना चाहते हो उस रूप में सिद्ध हो जाती है। ठीक है। उग्र से उग्र और शांत से शांत। तो इसका भोग भी उसी तरीके का होता है। जैसे मिठाई हो गई, फूल हो गई, इत्र हो गया, तेल हो गया और पंचमेवा हो गया, इस तरीके के इसका भोग होता है। अब जैसे योगिनी है तो योगिनी के लिए पीली मिठाई या पंचरंगा मिठाई जो होती है 5-5 पीस अलग अलग कलर की, वो रखी जाती है। ठीक है। शुद्ध जल रखा जाता है, उसमें सेंट रखा जाता है और उसमें फूल की माला रखी जाती है 2। तो सबका अलग अलग दान है उसमें। तो सर कैसे पता चले कि ये जो चुड़ैल है, ये जो उग्र शक्तियाँ हैं, ये तामसिक भोग लेंगी या सात्विक? ये साधक के ऊपर निर्भर करता है, शक्तियों के ऊपर नहीं। आपके पास वही शक्ति आएगी जिस हिसाब से आप उसको चाहोगे। अगर आप तामसिक हिसाब से उसको करते हो तो आप जाहिर सी बात है आप तामसिक भोग रखोगे। तो जहाँ तामसिक भोग है वह तामसिक वाले आएगी, जहाँ नॉर्मल भोग है वह नॉर्मल वाला आएगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि इनका प्रकार भी अलग अलग होता है। शक्तियों के भी कई रूप है। अब जैसे हम इंसान हैं, कईयों में टोटल ही चिकन मटन चलता है। जी बिल्कुल। और कोई छूता भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसी हिसाब से हम सारे साथ बंदे भी जुड़ जाते हैं कि जो खाने वाला भी जब तक वो हमारे पास रहेगा तब तक नहीं खाएगा, जब हमसे चला जाएगा बाहर जाके कुछ भी खाए। बिल्कुल सही। तो सेम सिस्टम शक्तियों का है। तो सर कोई योगिनी का ऐसा अनुभव जो आपको याद हो? जी हाँ। जब मैं माँ की साधना में था, माँ की सेवा में था, तो माँ ने खुद मेरे साथ योगिनी का जुड़ाव करवाया। अच्छा। और टोटली 64 योगिनियाँ सामने खड़ी करी। जब बोला कि आप इसको चुनो तो मैं कंफ्यूज में हो गया। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं किसको चुनूँ। फिर लास्ट में मैंने एक वचन लिया माँ से कि माँ आप चाहे 64 के 64 रख दो, चाहे आप एक को छोड़ो, लेकिन मुझे शक्ति ऐसी चाहिए, ऐसी ऊर्जा चाहिए कि जो हर कार्य में संपूर्ण हो। फिर माँ ने मेरे को जोगनी नाम की योगिनी मेरे को दी। अच्छा। जी। अब वो जोगनी जो कार्य करती है वो गुप्त से गुप्त कार्य को कर लेती है। अच्छा। और जोगनी की जो साधनाएं होती है वो गुप्त ही होती है। अच्छा। उसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओपनली बता के। अगर मैं उसको किसी साधक को करवाता भी हूँ तो उसको टोटली गुप्त मंत्र होता है, गुप्त विधि होती है और गुप्त तरीके से होती है। तो बाकी जो साधनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों तक अगर पता चल जाए तो इतना कोई उनका रहस्य नहीं है, लेकिन जो योगिनी है उनकी जो साधना है वो बहुत रहस्यमयी है। रहस्यमयी है क्योंकि वो स्वयं दैविक शक्तियों से ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा है वो।
तो जैसी बात है कि उसका रहस्य भी वैसे ही होगा। तो सर, आने वाले इस समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इन ऊर्जाओं को बहुत ज़्यादा नकारात्मक देखती है और एक बुरे दृष्टि से देखा जाता है इन्हें? मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को पूर्णतः ना समझो तब तक किसी के भी पीछे अपने माइंड को मत लगाइए, अपने दिमाग को मत चलाइए। पहले चीज़ों के बारे में अच्छे से समझिए कि होती क्या है। जब तक आपको उसको पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानता के वश में रह के आप उसको गलत समझ रहे हो, जब आप उनके बारे में अच्छे से समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या होती है। क्योंकि हर इंसान गलत नहीं होता। बिल्कुल सही। उसका रवैया गलत हो सकता है लेकिन उसकी सोच गलत नहीं होती। तो सेम शक्तियों का भी है कि कोई भी शक्ति ऐसी गलत नहीं होती है, गलत बनाया गया हुआ है। तो आप इस भ्रम से बाहर निकलिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ नया हमने जाना कि चुड़ैल और योगिनी और डाकिनी, ये तीनों शक्तियाँ, ये तीनों ऊर्जाएं बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन, भ्रम में लेते हैं और एक डर का माहौल हमारा बना हुआ है इन तीनों को लेके, लेकिन इनकी सच्चाई इससे बहुत परे है। तो थैंक यू सो मच सर। आज ऐसे ही हम और भी आगे आने वाले पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे और जानेंगे उनकी एक्चुअल शक्तियों के बारे में और उनके रहस्यों के बारे में। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।